चलो वही पार्किंग में आ गए जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी करी थी। अभी दोपहर हो रही है, मैं फ़िलहाल निकलूँगा थोड़ा घूमने के लिए लिवरपूल सिटी को। और अभिषेक की आज बस है 4 बजे की, तो अभिषेक वेट करेगा यहीं गाड़ी में। उसके बाद मैं आ जाऊँगा, फिर गाड़ी से इसे बस स्टॉप छोड़ दूँगा। लेवल 1 पे खड़ी करी थी भाई हमने गाड़ी, बट इधर है उधर है वो देखनी पड़ेगी क्योंकि बहुत बड़ी पार्किंग है और फिसन फुस भरी पड़ी है पूरी। यार उस दिन रात को तो इतनी गाड़ियाँ नहीं खड़ी हुई थी, आज तो कुछ ज़्यादा ही भरी दिख रही है क्योंकि संडे है शायद इसलिए हो सकता है। वैसे याद भी नहीं कि एग्जैक्ट कहाँ खड़ी करी थी, तो चक्कर मारना पड़ेगा भाई अंदर ही, क्योंकि इन पे ना दीवारों पे लिखा तो हुआ है ये, बट हमने उस दिन ध्यान नहीं दिया कि कहाँ खड़ी करी है, जी पे ई पे। अब ढूंढना ही पड़ेगा इसी चक्कर में। लो भाई लो मिल गई है, वो सामने खड़ा है अभिषेक, वहीं पे ही रखता हूँ बैग। लो जी चलो सामान किया जाए लोड सारा का सारा। मेरा एक ही सूटकेस है, एक गाड़ी में ही पड़ा ऑलरेडी। मेन ना सूटकेस से दिक्कत नहीं होती भाई, बैग इतने भारी है ना, कंधों पे बोझ पड़ता है बहुत बुरी वाला। ये वाला बैग, इसमें लैपटॉप का सामान है, कंधों की बैंड बजा देता है भाई ये। बताना लोकेशन कौन सी है तुम्हारी, पहले छोड़ ही आऊँ या तो फिर लेट हो जाओगे। फिर ऑलरेडी 3 बजने वाले हैं और इसकी बस है 4 बजे, तो मैं सोच रहा हूँ इसको पहले छोड़ देता हूँ, फिर ही निकलूँगा घूमने, मतलब वापस आ जाऊँगा पार्किंग, क्योंकि आसपास तो है नहीं इतना, इतनी जल्दी आया नहीं जाएगा, इसलिए छोड़ के ही पहले सही रहेगा वरना बस मिस हो जाएगी। तो इनका पे जो करना है भाई वो एग्जिट के टाइम पे करना है, वही मशीन लगी होगी, सीधा कार्ड लगा के एग्जिट हो जाएगा। 2 दिन का देखते हैं कितना है। लो जी लो आ गए हैं, यहीं पे मशीन लगी हुई है। टिकट डालो पहले तो भैया, जाइनारी प्लीज़ प्रेजेंट योर कार्ड और रिडक्शन, पहले ही कार्ड चली गई। चलो 48 पाउंड 2 दिन हो गए ना, 5,000 रुपये क्या ऑलमोस्ट भाई पार्किंग लगी है। चलो जी खुल गई है, यहाँ तो फिर भी सस्ती है भाई, 24 पाउंड एक दिन के। उधर कितने थे, वहाँ रुके हुए थे डुबलिन में, अंदाज़ा मैं थोड़ी क्या था, बताओ ना अंदाज़ा कितने लगे होंगे, करो एक गैस तो मारो। 10,000 रुपये 2 दिन के। हाँ 100 यूरोज़ के ऊपर थे। वहाँ तो अलग ही लेवल की महंगी थी। पार्किंग से जस्ट निकलते भाई लाल बत्ती है यहाँ पे, 1 किलोमीटर दूर है यहाँ का जो बस स्टैंड है। इसको यहाँ से बस लेनी है क्योंकि लंदन तक की डायरेक्ट 3.5-4 घंटे की बस है। कितने 4,000 रुपये की हुई टिकट, 4,000 रुपये की टिकट हुई है भाई यहाँ से सीधा। आज मौसम भाई साफ तो लग रहा है, बट ऊपर हल्के हल्के बादल है, तो बारिश हो सकता है आज आए वापसी में। 1 किलोमीटर भी नहीं भाई, पार्किंग के वहीं पे ही था, ये थोड़ा सा घूम के आए इसलिए 0.4 माइल दिखा रहा है। वहाँ से तो मतलब हो सकता है कि 100-200 मीटर ही होता बिल्कुल। और जैसे कि मैंने बताया था भाई कि मैं जा रहा हूँ आगे कार्डिफ, जो कि क्या पड़ता है वेल्स में, तो 4.5 घंटे की ड्राइव है लगभग, बट उससे पहले थोड़ा सा लिवरपूल घूमना है क्योंकि कल घूम नहीं पाया। आप ये वही व्लॉग देख रहे होंगे जो कल कंटिन्यू किया, रात हो गई थी इसलिए फिर मैं सोचा कल ही घूम के निकलूंगा यहाँ से। इतना कुछ है भी नहीं, आसपास देखते हैं। वो बीटल्स का है एक अपना, वो अगर टिकट मिल गई तो वहाँ चला जाऊँगा। उसके अलावा अभिषेक पहुँच जाएगा। तो भैया कैसा लग रहा है, ट्रिप कंप्लीट हो गई है भाई? आखिरी के दिनों में तबीयत खराब हो गई, दिमाग खराब हो रहा है। नहीं बट कर तो लिया कम से कम, इंडिया से यहाँ तक कैसा फील हो रहा है? घर जाने की खुशी। खुशी नहीं, ट्रिप का बताओ पहले। ट्रिप भी अच्छी रही, मतलब सोचा था जब हम निकले थे वहाँ से कि ऐसे मतलब इतनी दूर पहुँचा जा सकता है कि पहुँच जाएंगे, है ना। हमें वैसे पता है सही में हमें लगा था कि नींद नहीं आ रही थी, मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था। मैंने कहा कि ये गाड़ी जब वापस इंडिया जाएगी तो हम सोचेंगे ये फ्रांस की सड़कों पे सही चली बात है, हाँ। जर्मनी में भी चली है। बिल्कुल, अभी मतलब ना उतनी ज़्यादा याद नहीं आती चीज़ों की, बट जैसे मैंने बताया था आपको कि ईरान की याद आती है कि वहाँ पे इतनी चीज़ें हुई अपने साथ। अब इंडिया पहुँच जाएंगे ना और ऐसे 30 कंट्रीज़ में ड्राइव करा तो ये सारी चीज़ें याद आएगी कि यहाँ गए थे, टोल टैक्स भरा, विनेट भरा वहाँ का, ऐसे ऐसे पार्किंग में इतने पैसे लुटाए हमने। तो वही है, वंस इन आ लाइफ टाइम वाली ट्रिप थी। आ गया मज़ा। इसकी तो तोंद निकल गई ट्रिप पे, देख लो। इंडियन खाना खा खा के तोंद निकली पड़ी, ये देखो। तुम मोटे हो, फोटो देख लेना। अच्छा हाँ ठीक है, चलो ये कह रहा है कि मैं मोटा हुआ, और सारे जितने भी सब्सक्राइबर मिलते हैं, जितने भी कमेंट्स आते हैं, सब लोग कहते हैं कि मैं पतला हुआ कैमरे से भाई। क्यों लोग यहाँ नहीं मिलते? तुम अपनी वीडियो देखना पहले। चलो ठीक है हाँ, दुबई वाली। हाँ दुबई के, तुम्हें लग रहा है दुबई एयरपोर्ट से मैं मोटा हो गया? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। ठीक है चलो आप लोग बता देना कमेंट करके कि मोटा हुआ है पतला, वो 100%। हाँ फोटो भी लगा दूंगा मैं, ठीक है। जो मैंने वहाँ पे फोन लिया था ना उसकी फोटो लगाऊंगा। इसका तो फर्क है कि जो फोन लेते वक्त ये थोड़ा मोटा लग रहा था और अब पतला हो गया, बट मेरा भाई मैं मोटा नहीं हुआ, मैं पतला हुआ। क्या बात कर दी, मैंने तो कुछ खाया भी नहीं ट्रिप में इतना ज्यादा। चलो ठीक है बता देना भाई। बस स्टॉप तो भाई यही है बिल्कुल सामने, बट गाड़ी कहाँ रोकूं ये देखना है। अंदर चली जाएगी बस स्टॉप में तो ज्यादा सही है। बस स्टैंड के वहाँ तो भाई जगह मिली नहीं, इसलिए थोड़ा साइड में गाड़ी लगा के सामान वगैरह सेट कर रहे हैं। एकदम से वहाँ पे रोकूंगा गाड़ी ताकि सारा सामान उतार ले, फिर उसी सेम पार्किंग में वापस से गाड़ी खड़ी कर आऊंगा और फिर आता हूँ यहाँ पे, देखते हैं क्या सीन है। पार्किंग साइड में ही है, बस स्टॉप भी बिल्कुल साथ साथ ही है, तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। क्योंकि ना बस स्टॉप के अंदर बार बार बसेस आ रही है जा रही है, तो गाड़ी रोकने की जगह मिल नहीं पा रही है एकदम से, इसलिए ये एरिया सही है भाई। यहाँ पे कोई चहल पहल नहीं है ज्यादा गाड़ियों की,
सारा ट्रैफिक जो है ना वो उधर से उधर ही जा रहा है, और वो सामने मतलब ये बिल्डिंग के पीछे बस स्टैंड है। लिटरली भाई गलती कर दी पार्किंग से ना निकाल के गाड़ी, क्योंकि पार्किंग के बाहर ही बस स्टॉप था, बताओ हमें पता नहीं था। तो अभी वहीं पे ही लगानी पड़ रही है एग्जैक्ट, तो पैसे भी वापस पे करने पड़ेंगे अब 1-2 घंटे जितनी देर भी लगाऊंगा। बट ये ठीक है कि रोड के बीच में ही ना पार्किंग का गेट बना हुआ है, ये देखो। अरे जल्दी चलो भाई, लाल बत्ती हो जाएगी। ये देखो ये लिखा है ना क्यू पार्क, तो सही है भाई, नीचे के नीचे ही अपना पार्क कर दो और वहाँ से ही मैं एग्जिट लेके सीधा पहुँच जाऊँगा बाहर उसके पास जहाँ पे अभिषेक खड़ा हुआ है। टिकट लेनी पड़ेगी भाई, टिकट वापस से। टिकट दे दो भाई साहब, हेलो हेलो, टिकट प्लीज़, खुल जा सिम सिम, टिकट दे दो जल्दी जल्दी। अबे दे ही ना रे, हाँ चलो जी खोल दो। छू, देखा, खाली छू बोलता हूँ मैं और ऐसे सारी पार्किंग खुल जाती है बिना पैसे पे किए। पार्किंग तो बहुत बढ़िया भाई, जगह मिल जाती है आराम से। ये देखो सामने ही मिल गई है, यहीं पे लगा देता हूँ सीधा सीधा। लेट्स गो भाई साहब, लेट्स गो। अपना बड़े वाला जो सूटकेस है ये तो यहीं छोड़ जाता हूँ, खाली ये ले चलता हूँ है ना। और इसके अलावा तो कोई सामान नहीं है, अभिषेक ने निकाल ही लिया अपना सब कुछ। लॉक कर देता हूँ भाई, लैपटॉप है, चोरी ना हो जाए कहीं। और इस बार पिलर पे वो भी देख लेता हूँ भाई कहाँ पे है, वरना फिर भूल जाऊंगा मैं। ये याद कर लिया, लेवल 1 है और आई नंबर पे है, बस इसी रो में जाते जाते सीधा दिख जाएगी। ये देख रहे हो मस्त। अब लिफ्ट ढूंढनी है, ऊपर जाना है। सही में भाई 1 घंटा वेस्ट हो गया ये पार्किंग से निकालने में, लगाने में। अगर पता होता ना पहले अभिषेक को कि स्टेशन जो बस स्टॉप है वो बाहर ही है, तो फिर तो भैया आने की ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पे, सीधा बैग उठा के बाहर ही अपना बस में चढ़ा देता मैं। बट पता नहीं था कि बिल्कुल ही पास में है, इसलिए आना पड़ा नीचे। चलो कोई नहीं भाई, जो होता अच्छे के लिए होता है। अभी टाटा बाय बाय बोलते हैं अभिषेक को। एक्चुअल में पूरी बात मैं आपको बता देता हूँ। अभिषेक की फ्लाइट है इंडिया की 30 तारीख को, जो कि क्या है भाई लंदन से। और हमारी आइटनरी के अकॉर्डिंग भाई अभी हमारा वेल्स में कार्डिफ करके एक जगह है, वो घूमना बचा हुआ है। बट अभिषेक को क्योंकि घर जल्दी जाना था, इसलिए उसने फ्लाइट 30 तारीख की करवा ली और गाड़ी शिप होएगी 7 या 8 तारीख को सितंबर में। तो इसलिए मुझे तो रुकना ही पड़ेगा भाई, लेकिन अभिषेक जा रहा है तो इसलिए वो कार्डिफ नहीं घूम पाएगा, वो सीधा यहाँ से लंदन जा रहा है और लंदन से फ्लाइट पकड़ के इंडिया चला जाएगा। बट टेंशन मत लो भाई लोग, मैं अभी हूँ यहाँ पे ही यूके में, पूरा घूमने वाला हूँ। आपको वेल्स में दिखाऊंगा कार्डिफ करके जो जगह है, शायद से वहाँ पे बीचेस भी होंगे मस्त मस्त, तो 1-2 बीच भी दिखाऊंगा आपको यूके के। और उसके बाद जाऊँगा फिर मैं लंदन में रहने वाला हूँ प्रॉपर भाई 10 से 11 दिन। आपको पूरा लंदन अच्छे से घुमाऊँगा, सेंट्रल लंदन, बाहर का एरिया, और जो जहाँ पे इंडियन कम्युनिटी रहती है वो सब कुछ। राखी सेलिब्रेट करेंगे भाई लंदन में ही, मेरी जो दीदी है उनके घर पे, और सब कुछ बताऊंगा इन शॉर्ट आपको, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह, ट्रेन्स वगैरह। और फिर उसके बाद गाड़ी भी शिप करनी है, आई गेस 29 की रात या 30 की सुबह मुझे गाड़ी देने जाना पड़ेगा, तो वो भी सब दिखाऊंगा कंटेनर में कैसे चढ़ेगी। सब कुछ काम जब हो जाएगा तब निकलूंगा भाई मैं वापस घर के लिए, जो कि क्या होएगा 7 या 8 तारीख सितंबर में। बाहर तो निकल गया भाई मैं, लेकिन जो बस स्टॉप था वो इधर था या इधर था ये नहीं पता। चलो इधर ही चलता हूँ, गूगल मैप से ही पूछ लेते हैं भाई किधर की तरफ जाना है। ये देखो 0.1 माइल है, बताओ 2 मिनट का रास्ता है। अगर हम ना निकालते ना गाड़ी तो इधर से ही जाना है। और भाई 3:24 हो गया, उसकी बस आने ही वाली होगी, फटाफट चलते। यही बस स्टॉप है, बताओ लिटरली वो पार्किंग है सामने, यहाँ से निकलते ही लेफ्ट में बस स्टॉप था, तो यहीं से चले जाते, मस्त हो जाता सीन। अब यहाँ पे भी बस स्टॉप में काफ़ी सारे टर्मिनल बने हुए हैं, तो पूछना पड़ेगा कौन से टर्मिनल से है इसकी वाली। बट गया कहाँ चला भाई, बैठा कहाँ है ये नहीं पता मुझे, तो शायद वहाँ कहीं होगा। ट्रैवल सेंटर बना हुआ है, यहाँ से भी पूछ सकते हो आप कहाँ से बस है। अच्छा उधर है, पूछ लिया, बस वहीं से चलेगी। देखो यहाँ पे ना गाड़ी लगा नहीं पा रहा था मैं, ऐसे बस बार बार आ रही थी, पिक कर रही थी लोगों को और फिर चले जा रही थी, तो इसलिए फिर मैंने वो कहीं पे गाड़ी लगाई थी और सामान सेट करवाया था। एंड अभिषेक खड़ा वो उधर, आई गेस जिसने पूछ लिया होगा कि वहाँ से चलेगी बस, तभी वहीं पे खड़ा। नेशनल एक्सप्रेस करके है 1 नंबर प्लेटफॉर्म ये, तो यहीं बस लगेगी, बट आ जानी चाहिए थी, अभी तक तो बस आई नहीं, पता नहीं। पूछ लिया यहीं से, आई क्यों नहीं, इतनी देर हो गई। तो 3:45, अच्छा 3:30 दिल्ली थोड़ी है। हाँ सही बात है भाई, दिल्ली में तो 1-1 घंटे से खड़ी रहती है, या फिर ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा, पीछे कहीं से बस आ रही होगी, फिर यहाँ से पिक करके लंदन तक। कितने, 3.5 घंटे? यहीं सही है, यहीं सही है 3.5 घंटे में। और ट्रेन का क्या सिस्टम था? ट्रेन भी थी यहाँ से 3.5 घंटे की। हाँ वो कितने ले रही थी पैसे? 8,000 की टिकट उसकी थी, इसकी 4,000। और ये कितने घंटे ले रही है? 7.5 घंटे, 6.5 घंटे भाई साहब, मतलब 4 बजे चली, 10:30 बजे भाई साहब। पर सेंट्रल लंदन छोड़ेगी? बिल्कुल सेंटर, फिर तो 10:30 नहीं पहुँचोगे, वहाँ तो बहुत ट्रैफिक मिलेगा। चलो ठीक है जी, ओके चल ठीक है, मिलते हैं फिर सीधा। ठीक है, फोन दे एक बारी। फोन नहीं दूंगा ना, ना ना ना, नहीं मर जाऊंगा सुबह। 1.5 लाख रुपए लगेंगे। बोलो दोगे? लो फोन गिफ्ट तुम्हें 1.5 लाख रुपए का।
अरे वो दो पहले चाबी, हाँ सच, क्योंकि गाड़ी अच्छा, की हाँ। गाड़ी ना शिप करते टाइम क्या है, एक चाबी अंदर ही डालनी पड़ेगी कंटेनर में ही, मतलब गाड़ी के डिक्की में या डैशबोर्ड में, और दूसरी चाबी मैं ले जाऊंगा इंडिया, ताकि जब मुंबई में गाड़ी पहुंचेगी तो वहाँ से पिक करने के लिए अपने पास चाबी हो। ये लो कितने दिनों बाद निकल रही है? हाँ, ईरान ये के इसके बाद यूज़ ही नहीं हुई, ईरान में यूज़ होती थी, क्योंकि कीलेस एंट्री है ना, तो पर्स में अपने मतलब बैग में ही रखो, डायरेक्टली खोलो, चलो करो फटाफट करो ऑर्डर जो करना है। फोन तो अच्छा। अभी तो दिया है। एंड लिवरपूल पे मेरा भाई ये वाले स्कूटर चलते हैं, ऐप क्या है VOI वाली, हाँ इलेक्ट्रिक, देखता हूँ इनकी ऐप डाउनलोड कर लेता हूँ, अगर जुगाड़ हो गया ना भाई इसी को लेके घूम लूँगा, जल्दी जल्दी घूम पाऊँगा, वरना 4 ऑलरेडी बजने वाले हैं, और अगर 2-3 घंटे मैंने लगा दिए तो मैं भी रात को 11 बजे पहुँचूँगा, और अकेले ड्राइव करना रात को फिर थोड़ा रिस्की रहता है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ दिन में पहुँच जाऊँ, मतलब 8, साढ़े 8 या 9 बजे तक मैक्स, क्योंकि उसके बाद अंधेरा शुरू होता है, तो ये स्कूटर से अगर घूमूंगा तो जल्दी जल्दी घूमूंगा सारा। A few minutes later. चलो जी चलो, टाटा बाय बाय कर दिया है, अभिषेक के लिए खाना भी ऑर्डर कर दिया, मेरे ही ऊबर ईट्स चलती है, उसके फ़ोन में चलती नहीं है, और उसका इंटरनेट भी नहीं चल रहा था, वो भी रिचार्ज करवा दिया एयरटेल का, जो हमारी इंडिया वाली सिम थी, तो उसकी बस आने वाली होगी और खाना भी 10 मिनट में आ जाएगा। मैं इतने लेता हूँ भाई एक स्कूटर और निकलता हूँ। हमें पता है टर्की में ही स्कूटर इतना महंगा लगता था, फिर टर्की से यूरोप गए और महंगा हो गया, अब यूरोप से UK आए 100% महंगा होगा भाई, 100% क्या 2000% महंगा होगा। लेट्स सी, फिर भी देखते हैं भाई, 500-600 रुपये भी टोटल लग गए तो ठीक है, कोई नहीं, दे दूंगा। मेन है अभी टाइम बचाना और सेफ्टी, क्योंकि रात को मैं ड्राइव नहीं करना चाहता अकेले, मतलब 2 लोग होते हैं ना तो इतनी दिक्कत नहीं होती ड्राइविंग में रात में, बट अकेले ड्राइव में कुछ भी हो जाए, टायर पंचर हो जाए, डीजल खत्म हो जाए, तो बड़े लफड़े हो जाते हैं भाई। नहीं हो रहा भाई, ये तो मांग रहा है ID प्रूफ, और वो भी सबमिट करने के कई घंटे बाद ये वेरिफिकेशन करेगा, तो उससे अच्छा छोड़ो पैदल ही चलता हूँ भाई, जल्दी जल्दी जितना घुमा पाऊँ आपको थोड़ी बहुत चीज़ें दिखा देता हूँ।